अच्छा प्रिया, जो क्लाइंट्स आज आने वाले थे उनका क्या हुआ? जी मैम, मेरी उनसे फोन पे बात हो गई है, वो बस आने ही वाले हैं। मैडम आपकी चाय। अच्छा बेटा, लेकिन तुम कौन? वो मैम आपकी कंपनी में जो चाय वाले अंकल आते हैं ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम्हें चाय लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो एक्चुअली मैम मेरे पापा की ना आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो घर पे हैं, घर पे आराम कर रहे हैं और उनकी जगह मैं चाय देने आ गई। अगर तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी तो तुम चाय लेकर क्यों आई हो? अगर 3-4 दिन चाय नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैम साहब, पता है मुझे कि अगर 2-4 दिन चाय नहीं आती तो आपका तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन हम लोग तो रोज कमा के खाने वाले इंसान हैं। अगर हम लोग 2-3 दिन तक हमारी दुकान नहीं खोलेंगे तो हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और पापा बीमार थे तो उनकी दवाइयाँ वगैरह भी लानी है, उनका इलाज भी करवाना है, तो इन सब के लिए पैसे तो काम करके ही आएंगे ना मैम साहब, तो छुट्टी करके क्या ही फायदा है। इसलिए मैंने सोचा पापा आराम कर लेंगे और उनकी जगह मैं चाय दे के आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चाय यहाँ रख दो। वो मैम एक बात और करनी थी मुझे आपसे। पापा ने कहा था कि अगर आप हिसाब कर देते तो अच्छा होता। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, पर क्या है ना, अभी पापा की थोड़ी तबीयत भी खराब है तो उनके लिए दवाइयाँ वगैरह भी आ जाती, तो अगर पॉसिबल हो तो आप हिसाब कर दीजिए। अरे बेटा, मैं ना तुम्हारे पापा का हिसाब तो कर देती, लेकिन मुझे तुम्हारे पापा का हिसाब पता ही नहीं है और ना ही तुम्हारे पापा हैं, मैं कैसे करूँ हिसाब? मैम वो पापा ने मुझे बताया था कि क्या हिसाब है। पिछले से पिछले महीने का था शायद 450 और उससे पहले वाले महीने का है 380 और इस महीने का है 230। हाँ। अच्छा प्रिया, तुमने एक काम करो, इसका हिसाब कैलकुलेट करके इसको पेमेंट कर दो। जी मैम। मैम 1060। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर दिया। कैसे किया तुमने? अरे मैम छोटा सा ही तो हिसाब है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे मैम झूठ बोल रही है, ये चाय वाली की बेटी है, इससे क्या पता हिसाब किताब क्या ही होता है। ये घर से रट के आई होगी, तुक्का लगा रही है यहाँ पे आके। नहीं मैम, मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया और ना ही मैं घर से कैलकुलेट करके आई हूँ। मैंने ये हिसाब अभी यहीं पर किया है। अबे ओ चाय वाली की बेटी, हम दोनों तुझे पागल दिख रहे हैं क्या? तू इतनी माइंडेड है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर तू इतनी माइंडेड है ना तो प्रूफ कर। 580 प्लस 720 और 433, इसका हिसाब बता। मैं कैलकुलेट करती हूँ। मैम 1733। अरे अभी मैंने कैलकुलेटर भी नहीं निकाला और तुमने कैलकुलेट भी कर दिया। अरे मैम मैंने कहा ना, ये तो छोटा सा हिसाब है, ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ मैम, ये बिल्कुल सही बोल रही है। ये तो सच में छोटा सा ही हिसाब था और इजी भी था। ये खुद को ना बहुत इंटेलिजेंट समझती है। तो मैं ना अब तुम्हें 5 डिजिट का देती हूँ, फिर तुम मुझे उसका हिसाब करके बताना, ठीक है? 714, 580, 290, 640 और 880। मैम 3104। अरे वाह, एकदम सही। लेकिन बेटा, तुमने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर दिया? वो क्या है ना मैम, स्कूल लाइफ में मैं बहुत इंटेलिजेंट थी और स्पेशली मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उसमें हर बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो बस वहीं से ये सब याद रह गया मुझे। अरे वाह, फिर तो तुम कॉलेज वगैरह जाती होंगी। नहीं मैम, वो क्या है ना, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्या? पढ़ाई छोड़ दी? लेकिन क्यों बेटा? हाँ मैम, वो क्या है ना, हम लोग गरीब लोग हैं और हम जैसे लोगों की परवरिश हमेशा एक जैसी नहीं होती, और मेरे को ना घर की परिस्थिति देखनी पड़ी और वो सब देखने के बाद मैंने समझदारी दिखाई और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पापा ने मुझे कभी नहीं कहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। उन्होंने तो मुझे हमेशा कहा कि तू पढ़ाई कर, वो कर लेंगे मैनेज। लेकिन मैम उन्होंने मेरे को शुरू से पढ़ाया था, गवर्नमेंट स्कूल होती है ना, वहाँ पर उन्होंने मेरे को पढ़ाया और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। मेरे हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और पढ़ने का मन भी बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन बड़े होने के बाद जब घर के हालात देखे, घर की परिस्थिति देखी, तो मैं अपने आप समझ गई कि कहीं ना कहीं तो पैसे हमको बचाने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं ही अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, उससे कई हद तक हमारे पैसे बच जाएंगे और वो और जगह काम आ जाएंगे। तो बस इसलिए मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मन तो मेरा बहुत करता है पढ़ने का। जब मैं देखती हूँ ना और लोगों को कि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं भी पढ़ाई करूँ। चाहे मेरे को किसी की पुरानी बुक क्यों ना मिल जाए, मैं उससे भी पढ़ लूँगी। लेकिन मैम आजकल पुरानी बुक भी कौन ही देता है? पुरानी बुक भी लोग पैसों में ही देते हैं, तो जब पैसे ही देने हैं तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए मैंने खुद को समझा लिया और बस पापा के साथ उनका काम करने लग गई। सॉरी बेटा, मुझे ना तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और हाँ, तुम्हें ना आज से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा ना, वो सारा खर्चा मैं करूँगी। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
और तुम्हारे जैसे कई बच्चे होंगे, उनकी भी पढ़ाई का खर्चा अब मैं उठाऊंगी। अरे बेटा, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो परिस्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन ना तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फीस ना अब मैं भरूंगी। और तुम्हारे पापा हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो इतना सा तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। और तुम्हें ना कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो। क्या मैम, आप सच बोल रहे हो? आप मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाओगे? आप जानते नहीं हो आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है, और ये कितनी बड़ी खुशी है मेरे लिए, क्योंकि पढ़ना ना मेरा हमेशा से सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं। और मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मेरी भी ना सरकारी नौकरी हो, और उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना मैम साहब। लेकिन वही बात है, परिस्थिति की वजह से और पैसे ना होने की वजह से मुझे अपने वो सपने मारने पड़े थे। लेकिन आज आपने मुझे फिर से एक उम्मीद दे दी कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे बेटा, तुम्हें ना धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मुझे तो सच में इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और ना ही कभी तुम्हारे पापा ने बताया था। तो बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम ना पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंसान बनो, और जो दिन तुम्हारे पापा ने देखे है ना, वो दिन तुम्हें ना देखने पड़े। मैम, आपका दिल ना सच में बहुत बड़ा है। जितना मेरे पापा बताते थे ना, आप तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, और ये बात मैं घर जाके जब पापा को बताऊंगी ना, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। भगवान ना आपको बहुत सारी तरक्की दे, और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। अच्छा बेटा, ये लो तुम्हारे पापा का हिसाब, और इसमें ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा है, वो तुम्हारे पापा के इलाज में काम आएंगे। ये लो। सुनो, तुम मुझे भी माफ कर देना। मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें न जाने क्या क्या भला बुरा बोल दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारा पहनावा देख के जज कर लिया था। कोई बात नहीं मैम, हम लोग गरीब है ना, हमारे साथ हमेशा यही होता है। आप ही नहीं, सब लोग हमें हमारा पहनावा देखकर ही जज करते हैं। वो क्या है ना, हम लोगों के पास आप जैसे कपड़े नहीं होते ना, इतने अच्छे कपड़े हम लोगों ने कभी देखे नहीं। तो बस सबको ये लगता है कि हम लोगों ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इट्स ओके मैम, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे।